आज से 5 साल पहले एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन। उस आंदोलन को उन्होंने खालिस्तानी कह दिया था। एक सीएनआरसी का आंदोलन चला, उसको पाकिस्तानी कह दिया। महिला पहलवानों का आंदोलन चला, उनको कांग्रेसी कह दिया। और आज छात्रों का आंदोलन चला, उसको टेररिस्ट कह दिया। ये नहीं चाहते कि कोई इनसे सवाल करे। जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार, लेकिन चुनी जनता के अधिकारों का हनन करने का काम करती है। जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, वो इस बात से खुश हैं कि हमसे लब ना खोला जाएगा। वो इस बात से खुश हैं कि हमसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कह दो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। उनसे कह दो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल बोला जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान, तेरे बच्चों की जो आत्महत्या हुई है, ये हत्या नहीं हुई है। आत्महत्या भुखमरी का देश का भ्रष्ट सिस्टम जिम्मेदार हो। उस देश का जिस मंत्रालय है, वो मंत्रालय सीधा जिम्मेदार हो। सिर्फ अब ये व्यवस्था ही सिस्टम को टोकेगी। आप जब तक सवाल नहीं करोगे, ऐसे कितने लोग इन सड़े हुए सिस्टमों की भेंट चढ़ते रहेंगे। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूमते रहते हैं। आप एक परिवार का अगर मुखिया अपने बच्चों की देखरेख न करके अगर रिश्तेदारियों के चक्कर लगाता रहेगा तो घर बिगड़ जाते हैं। आप अपने मंत्रालय, अपने मंत्रियों की क्लास नहीं ले सकते। आप उनसे पूछ नहीं सकते कि मैंने आपको ये मंत्रालय बख्शा है तो आप इसमें क्या काम कर रहे हैं। आप सिर्फ मंत्रियों को तब याद करते हो जब आप किसी प्रदेश में चुनाव के लिए जाते हो। जब आप प्रदेश में चुनाव को जाते हो तब सारे मंत्रियों को वहां ले जाते हो। तो वो मंत्री शिक्षा पर क्या काम करेगा जो सिर्फ चुनाव प्रचार करेगा। साथियों, आपने प्रचार मंत्रियों को चुन लिया है, आपने प्रचार करने वाले लोगों को चुना है। उनको यहां से बताना होगा। वो आज धर्मेंद्र प्रधान ने अभी पिछले 2 दिन पहले एक बयान दिया था, ये टेररिस्ट हैं। ये पहली बात नहीं है। आज से 5 साल पहले एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन। उस आंदोलन को उन्होंने खालिस्तानी कह दिया था। एक सीएनआरसी का आंदोलन चला, उसको पाकिस्तानी कह दिया। महिला पहलवानों का आंदोलन चला, उनको कांग्रेसी कह दिया। और आज छात्रों का आंदोलन चला, उसको टेररिस्ट कह दिया। ये नहीं चाहते कि कोई इनसे सवाल करे। जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार, लेकिन चुनी जनता के अधिकारों का हनन करने का काम करती है। आज आपका नौजवान भाई, आपका साथी, आपका बेटा अभिजीत दीप के आपके अधिकारों की रक्षा के लिए वो उनका खुद का कोई इसमें नहीं शहीद हुआ है, लेकिन वो जानते हैं कि इस 150 करोड़ भारत में हमारे सब परिवार के लोग हैं। मोदी जी तो सिर्फ कहते हैं कि 150 करोड़ भारत के लोग मेरा परिवार हैं। अगर मोदी जी आपके परिवार के लोग हैं तो ये 13 लोग आपके परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं। आपके मुंह से 2 शब्द उन बच्चों के लिए नहीं निकले जो आपके सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ गए। आप सिर्फ जब वोट लेने जाते हो तो मंच पर खड़े होकर के आप भावनाओं को बटोरते हो, आप लोगों को अपने परिवार का सदस्य बताते हो, लेकिन वही लोग, उन्हीं के बच्चे जब आपके सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ते हैं तो आप 2 शब्द नहीं कह सकते। और सब तो छोड़िए, आप उस नकारा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते जो देश की जीएनजी, जो देश के नौजवानों को जो है टेररिस्ट कह देता है। ये कैसा सिस्टम है? इस सिस्टम से सवाल करना है, आपको अपने घरों से निकलना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि जहां तक आवाज जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या अपने घरों से निकलिए। आप अपने घरों से नहीं निकलेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी कि जब एक नौजवान व्यक्ति जो अमेरिका में रहता था, वो अमेरिका में पढ़ रहा था, उसको अमेरिका में जॉब भी मिल जाती, लेकिन हमारे अधिकारों के लिए जब वो जंतर मंतर पर बैठा था तो आपने घरों में सोए हुए थे, तो आपकी नस्लें गूंगी और बहरी पैदा होंगी। इसलिए उन नस्लों को बचाने की लड़ाई है और कम समय का जो है मुझे आदेश हुआ है। और मैं थोड़े 1-4 शेर पढ़ने के बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। जो अभिजीत दीपके की तरफ से ये 4 शेर हैं, उन्हीं के लिए नजर करूंगा कि इस चमन को कभी सहरा ना होने दूंगा। अभिजीत दीपके भाई की तरफ से लाइन पढ़ रहा हूं कि इस चमन को कभी सहरा ना होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा ना होने दूंगा। इस चमन को कभी सहरा ना होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा ना होने दूंगा। दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में वो, दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में वो जो ये कहता है कि सवेरा ना होने दूंगा, जो ये कहता है सवेरा ना होने दूंगा।